दूर की नजर, देखिए दूर की नजर बिल्कुल तेज रखनी चाहिए। देश के दुश्मनों पर नजर बिल्कुल नजदीक ध्यान से रखनी चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बात बोली, जब देश का विभाजन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 32% हिंदू थे और 1991 आते आते 8% रह गए थे। वो कौन सी प्रतिक्रिया में हो गए थे? ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जब शाहिद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में बाकायदा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। वो किसकी प्रतिक्रिया में हो रहा था? मुझे लगता है कि इस समय निर्लज्जता की पराकाष्ठा पूरी करते चले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं। मैं कांग्रेस नेताओं को दोष नहीं देता हूं, गौर से देखना चाहिए, हर समाज की अपनी सोच को देखना चाहिए। मुस्लिम्स की सोच को देखिए, 71 में पाकिस्तान ने इसी बांग्लादेश को सत्ता नहीं दी। उसने कहा यार हम बंगालियों को सत्ता कैसे दे देंगे? अवामी लीग की सबसे बड़ी मेजॉरिटी आ गई थी 71 के चुनाव में। उसके बाद जनरल टिक्का खां को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा गया, मगर वो भूल गए 55 साल में। आज जमाते इस्लामी मिलकर एक हो गई इस्लाम के नाम पे। यहां मनगढ़ंत इतिहास के नाम के ऊपर हजारों साल 500 साल पहले ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, लड़ाते रहते हैं। एक देखिए यूनिटी एक कम्युनिटी की क्या होती है। वो हिजबुल्लाह से भी कंसर्न है, वो हमास से भी कंसर्न है, वो गाजा से भी कंसर्न है, वो फिलिस्तीन से भी कंसर्न है। और जो उपाध्याय जी ने कहा बिल्कुल भारत सरकार का वही स्टैंड है। मगर कांग्रेस पार्टी ने क्यों पारित किया? किसी अन्य ने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे पारित किया क्या? क्या चाइना और ताइवान पे किया? क्या कंबोडिया और थाईलैंड के विवाद के ऊपर किया? क्या रशिया और चेचनिया के ऊपर किया? किसी पे नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और हिंदू ऐसा है कहते कोई फर्क नहीं, हमारे शहर के दूसरे इलाके में भी हो रहा तो क्या फर्क पड़ता है, बंगाल में हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो कलकत्ता में क्या फर्क पड़ता है। यह दोनों का अंतर है जिसकी वजह से नेताओं की लपलपाती हुई नजर उस वोट बैंक पे पड़ती है जो ठोस है, 20% ठोस है, 80 पे जात की चोट। ओके, 80 पर जात की चोट है। राजकुमार भाटी, क्या खेल यही है? 20 को एकजुट रखना है, 80 पर चोट पहुंचानी है, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा में 80-20। और योगी आदित्यनाथ तो यह भी कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे। और बांग्लादेश में हम आज की देश में हालात देख रहे हैं। और क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान से, राशिद अल्वी के बयान से सहमत है, हाँ या ना? नहीं, उनके बयान से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हमें 80 को क्यों, 20 को ही क्यों एकजुट करना? हमें तो 100 के 100 को एकजुट करना है। योगी आदित्यनाथ जी हों और चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग जब कुछ बोलें तो उनकी बात को 2-3 बार सुनना चाहिए। एक बार में इनकी बात समझ में नहीं आती। अदम जी ने लिखा था, अदम जी के शेर बहुत बोलते हैं सुधांशु जी। उनका शेर मुझे जब सुधांशु जी बोल रहे थे तो मुझे अदम जी याद आ रहे थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। किस ईयर में ये जब वंदे मातरम के लिए, भाई साहब किस ईयर में किसके लिए लिखा गया? भाई राष्ट्रवाद के लिए, कब लिखा गया? हिंदुत्व के लिए बोलते हैं। अब जो योगी जी लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यूपी में लगातार हिंदुओं की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। अभी राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली हुई है उत्तर प्रदेश में, अगर आपको जानकारी हो, सुधांशु जी को पता होगा। राजस्व लेखपाल की पोस्ट निकली है 7,994 और आरक्षण के अनुसार ओबीसी को मिलनी चाहिए 3,997 पद। ठीक है, ओबीसी और एससी को, लेकिन दिए कुल 3,037। 900 पदों का डाका डाल दिया योगी जी ने। इस पे पिछड़ों और दलितों का ध्यान ना जाए, वो भी हिंदू ही हैं। पर बांग्लादेश में तो हिंदुओं पे डाका डालना, उसकी भी बात करिए। वो भी हिंदू ही हैं जिनकी नौकरी खाई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी जा रही है तो बांग्लादेश में हिंदू मरते रहे। उत्तर प्रदेश के दलितों की नौकरी छीनी जाती रहे। मैं आपके सवाल के जवाब में सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे बांग्लादेश के हिंदू मरते हैं। क्या तो बांग्लादेश के हिंदू, मतलब किसी को मरने का और किसी की नौकरी को हम समन्वय बनाएंगे कि दोनों बराबर चीजें हैं? आप बताइए, किसी की जान जा रही है और किसी की नौकरी जा रही है, दोनों बराबर है? ये न्यायकारी है। ये क्या न्याय है? न्याय है? मैं पूछता हूं, ये न्याय है? सुनिए, और यहाँ बोला जा रहा है एक्शन का रिएक्शन। और सुनिए, आपके बगल में एक साफ खड़े हैं, वो कह रहे हैं 10-12 लोग मरे जा रहे हैं, 5-6 लोग मारे जा रहे हैं। कितना तूफान आ गया है क्या कोई बहुत बड़ा? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए बांग्लादेश चिल्ला रही है। ओबीसी एसटी के साथ। ओके, 20 to 30 सेकंड सुधांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं डाका कौन डाल रहा है ओबीसी के ऊपर बताता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है कि अगर आप 77 को मानना है यानी आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी में डाल दिया, और इसके ऊपर ओबीसी कमीशन ने जवाब तलब किया है। कर्नाटक में इन्होंने ऑलमोस्ट इंटायर 90% मुसलमानों को ओबीसी में डाल दिया। और डाका काहे भैया, ये बताइए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम हो गई, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ।
जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, SC ST OBC का आरक्षण साफ। कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण साफ। और रही बात इनकी, एक लाइन ये भी कह दूं, इन्होंने आदमखोर की कही हुई पुरानी फिर भी सुना देता हूं। वैसे ये कांग्रेस के लिए लिखी गई थी, कांग्रेस के जमाने में, और वो समाजवादी थे। इनके लिए जो लिखी थी वो भी बता देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अरे वो रामराज कांग्रेस के लिए लिखा था, उतरा है रामराज। अरे आगे की बात सुनिए तो, आगे की लाइन आपको पता है। उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, ये उन्होंने लिखा है। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास से। ओके ओके ठीक है फैज खान, मुसलमान इस देश में प्रताड़ित है। मैं सवाल पूछता हूं आपसे बतौर मुसलमान। रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय अमीश भाई, मुसलमान कितना सुरक्षित है भारतवर्ष में, इसका उदाहरण यह है कि एक मुसलमान मौलाना अपने आप को कहने वाला भारत देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में यह कह रहा है 8-10 हिंदू ही तो मरे हैं। क्या हुआ? यह जीनोसाइड थोड़ी है। और वो स्वतंत्र रूप से इस चैनल पर खड़ा हुआ है, हिंदू बैठे हुए और करोड़ों हिंदू देख रहे हैं। यह मुसलमान इतना असुरक्षित है, जब तक लाखों करोड़ों मरेंगे नहीं, जब तक बांग्लादेश की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह सफाया नहीं हो जाएगा, तो 8-10 ही तो मरे हैं। यह सोच वाला, अरे ताली नहीं बजाना है मेरे भाई, यह शर्म की बात है कि मुसलमान कितने स्वतंत्र हैं। देख लो कितने स्वतंत्र है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में, इतना अत्याचार हो रहा है कि 25 करोड़ हो गए। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं है, यहां अत्याचार हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा यहां अत्याचार हो रहा है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में है। सुधांशु भैया, क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई? 712 मोहम्मद बिन कासिम आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1000 से 125 महमूद गजनवी आया, किस प्रतिक्रिया में आया था? 1191, 1192 मोहम्मद गौरी, 1398 तैमूर लंग, 1526 बाबर, 1739 नादिर शाह, 1761 अहमद शाह अब्दाली, 1919 मोपला, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन दे, 1990 में कश्मीर हुआ, 2025 में मुर्शिदाबाद हुआ, और दीपू दास बांग्लादेश में जिंदा जलाया गया। किस क्रिया की प्रतिक्रिया में? लेकिन अब आपके पास आता हूं, आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया 2, 4, 10 लोगों को मरने को नरसंहार नहीं करेंगे। इसे नरसंहार या टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश जैसा हो रहा है? आप बताइए। मैंने ये कहा कि जब बांग्लादेश में मरने वालों के लिए जेनोसाइड बोला जा रहा है, तो मुझे आप एक चीज बताइए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, NCRB का डाटा है, मेरी अपनी खोज नहीं है। 2022 से लेकर अब तक सुधांशु जी 580 दलितों को मार दिया गया 2022 से लेकर अब तक। मैं आंकड़ा दे रहा हूं पूरा। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72, हरियाणा में 45। बयान में ये कहा था यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा के मारा जा रहा है। दलितों की बात है, मुझे कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। दलितों की बात है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दलितों पे क्रॉस क्वेश्चन में करो, दलितों पे मत करो। दलितों नहीं, ये आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो। और राज्य बताइए, आप कह रहे हो। सुनिए, 30 सेकंड। हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। तमिलनाडु में 55। अरे सुन लो, वहां तो दलित समर्थक सरकार है। सुन लो भाई, तमिलनाडु में 55। जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। सच बात को सुनना और गले से उतारना सच आपके मुंह से बहुत मुश्किल है। इस्तकबाल करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, और NCRB का ही डाटा है कि 52 लोग और मॉब लिंचिंग में मरे हैं, जिनमें 42 मुसलमान हैं। और इन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए। ये लिखा है NCRB में? नहीं, बिल्कुल झूठ। मैं कह रहा हूं, झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आंकड़े के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोल के मारा जा रहा है। ये अगर NCRB में लिखा है, दिखाइए। मैं लाइव इस टेस्ट को तैयार हूं। दिखाइए कहां लिखा है? दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए सर। एक बार अब आप बोल रहे हो तो क्या पता, दिखाओ तो हम सबको पता तो चले कि दिखाना चाहिए सर। कितने लोग चाहते हैं दिखाया जाए? ये दिखाना चाहिए। ओके, ये दिखाना चाहिए। इतना बड़ा हैरत में हूं कि इंसान इतने बड़े चैनल पर क्लियर झूठ बोल कैसे लेता है। उसके लिए ताकत चाहिए भाई, बड़ी ताकत चाहिए।
मगर शांति आपके बीच में नहीं बोले। मगर इतना सताया हुआ है इस देश का मुस्लिम, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुस्लिम इतना सताया हुआ है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दे रहा है, इतना सताया हुआ है कि मीम और भीम का डिस्काउंट तक बांग्लादेश में नहीं